हेलो गाइज, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। उस क्लास में हमने सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क के बारे में विस्तार से समझा था। इस क्लास के अंदर हम मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के बारे में विस्तार से समझेंगे और वीडियो के एंड में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे के अंदर पूछे गए हैं। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो अभी हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। हम मेमोरी की हमने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी आती हैं। एक रैम आती है और एक रोम आती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी के अंदर की सेकेंडरी मेमोरी कई टाइप की होती है। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है ऑप्टिकल डिस्क, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस और एक होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर हमने हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा था। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इससे पिछली क्लास में जाके देखिए। उसके अंदर हमने ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड तथा मैग्नेटिक टेप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, तो इनको अगर देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप की रहती हैं। ये टेप वैसी रहती है जैसे हम पहले टेप रिकॉर्डर में क्या लगाते थे, एक कैसेट लगाते थे। क्या लगाते थे? इस टाइप की एक कैसेट आती थी। यहाँ पे दो गोल गोल सी क्या रहती थी, उसमें चक्री रहती थी और यहाँ से एक इस पे क्या बंधी हुई है, ऐसे रील चलती रहती, ऐसी रहती थी एक रील, आपने देखा होगा उस टाइप की। उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक टेप बोला जाता है। तो उसमें जो मैग्नेटिक पदार्थ होता है वो किस पे लगा हुआ रहता था? टेप पे लगा रहता है, उसको मैग्नेटिक टेप होती है। पेन ड्राइव को आप सभी जानते हैं और मेमोरी कार्ड को भी आप आसानी से जानते हैं, आपने ये सब देखे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक टेप की। तो मैग्नेटिक टेप है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा को प्लास्टिक रिबन पर एक मैग्नेटिक कोटिंग की मदद से स्टोर किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक टेप होती है वो इस टाइप में, उसमें जो डेटा को होता है वो मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। क्या की हुई होती है? एक जो टेप होती है उस पर क्या किया हुआ होता है? मैग्नेटिक कोटिंग किया हुई होती है। क्या की हुई होती है? मैग्नेटिक कोटिंग। तो ये देखिए, ये टेप है, ये टेप का प्लास्टिक बेस होता है और ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? प्रोटेक्टिव लेयर लगी रहती है। क्या रहती है? प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई रहती है और बीच में क्या लगा हुआ रहता है? मैग्नेटिक कोटिंग की हुई रहती है। तो यही क्या है? ये मैग्नेटिक टेप की क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है ये? मैग्नेटिक टेप की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा को प्लास्टिक रिबन पर मैग्नेटिक कोटिंग की मदद से स्टोर किया हुआ रहता है। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्ड की कैसेट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता था और उस फीते पर क्या चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश की हुई होती थी। तो जो मैग्नेटिक टेप है, अगर इसका हम यूज की बात की जाए तो जो पहले जो टेप रिकॉर्डर आते थे उसमें जो कैसेट्स के रूप में हम किसका यूज करते थे? इसी मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। उसके अंदर एक रील होती थी जो दो चक्रियों पर क्या होती थी? लिपटी हुई रहती थी। तो इसी को क्या बोला जाता था? मैग्नेटिक टेप बोला जाता था। और उस पे है मैग्नेटिक ऑक्साइड की क्या की हुई रहती थी? कोटिंग की होती थी। तो इस टाइप की वो टेप रहती थी, आपने देखा होगा। इस कैसेट को क्या बोलते हैं? इसी को मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो टेप रहती है ना, ये काली काली सी जो टेप इसके ऊपर लगी हुई है, इसी को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक टेप बोला जाता है। और इसी पे मैग्नेटिक ऑक्साइड का क्या किया हुआ रहता है? लेप किया हुआ रहता है। तो ये आप कैसेट के बारे में समझ गए। इस कैसेट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो पुराने टेप रिकॉर्डर के यूज में ली जाती थी। आजकल इसका चलन बंद हो गया। हम जब बचपन में थे तो हम इसको यहाँ से पूरे को खोल लेते थे, इसको तोड़ लेते थे और अंदर से इस रील को निकाल के क्या करते थे? हम खींच के इसको लंबा करते थे, खींच के ले जाते थे, भाई कितना लंबा हो गई ये। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। तो मैग्नेटिक टेप में होता है वो डाटा क्रमिक रूप से एक्सेस होता है। कैसे होता है? सिक्वेंशियल रूप में पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर 5 गाने हैं, तो पहले 1 नंबर का गाना बजेगा, फिर 2 नंबर का गाना बजेगा, फिर 3 नंबर का गाना बजेगा। तो इसमें जो डेटा होता है वह कैसे पढ़ा जाता है? सिक्वेंशियल पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट्स पर सेकंड में मापा जाता है और जो मैग्नेटिक टेप का जो एक्सेस टाइम होता है वो किस में मापा जाता है?
असेस टाइम है वो बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें कौन सा डाटा स्टोर रहता है? बाइनरी डाटा स्टोर रहता है। अब बात करते हैं हम पेन ड्राइव की, जिसको हम फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव भी कह सकते हैं। जो पेन ड्राइव होती है हम इसको फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। तो बात की जाए तो पेन ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? पेन ड्राइव एक छोटी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, अर्थात इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये छोटी होती है और इसका उपयोग डेटा को रीड राइट डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो हम हमारे जो पेन ड्राइव होते हैं उसमें डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। तो आपने देखा होगा ये जो पेन ड्राइव होती है, ये जो कंप्यूटर से किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ी हुई थी। किसके द्वारा? इसको हम फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं। और ये जो किसके द्वारा जुड़ती है? कंप्यूटर के पोर्ट में जाकर के यूएसबी पोर्ट होती है उसमें जुड़ जाती है और इसको किसी बाहर से किसी प्रकार की बिजली की जरूरत नहीं होती। ये जो पोर्ट होता है उसी से क्या लेती है? बिजली लेती है। इसे हम यूएसबी ड्राइव, थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसे कंप्यूटर में लगाते ही सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या है? प्लग एंड प्ले है। इसको आप जैसे ही कंप्यूटर लगाओगे तुरंत इसका इस्तेमाल हो जाता है, तो इसको ही प्लग एंड प्ले बोलता है। जैसे आप और कई उपकरण होते हैं, जैसे हमारे हम कंप्यूटर से जब हमारा मॉनिटर जोड़ते हैं, वो प्रिंटर को जोड़ते हैं, तो उसका हमको क्या करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, अपने उसके अंदर ड्राइव इंस्टॉल करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन यूएसबी के लिए ऐसा नहीं होता, आप इसको उसमें डालिए तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है। और इनकी जो स्टोरेज क्षमता अलग अलग होती है। यूएसबी है 8 GB की भी आती है, 16 GB की भी आती है, 32 की आती है, 64 की आती है, 128 की आती है। ये इसकी क्या अलग अलग स्टोरेज क्षमताएं होती है। पेन ड्राइव को किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे यूएसबी पोर्ट से ही 5 वोल्ट क्या लेती है? पावर लेती है। तो यूएसबी पोर्ट में एक पिन होता है जो पेन ड्राइव को क्या बिजली प्रदान करता है। तो पेन ड्राइव को किसी प्रकार के बाहर से पावर की जरूरत नहीं होती। ये जिस यूएसबी पोर्ट में लगती है उसी से क्या लेती है? पावर लेती है। इसके अंदर फ्लैश मेमोरी चिप और कंट्रोलर काम करते हैं। जो पेन ड्राइव होती है उसके अंदर फ्लैश मेमोरी चिप और कंट्रोलर काम करते हैं। एक होती है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। हमने हार्ड ड्राइव के बारे में पहले भी पढ़ा था, जो हमारे कंप्यूटर के कहाँ रहती है? अंदर रहती है। लेकिन एक बाहर रहती है जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसी को ही हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। तो जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें यूएसबी केबल की मदद से इसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो जो ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है इसको क्या करते हैं? इसको हम इसके अंदर एक यूएसबी लगी हुई रहती है और इसको हम किसके साथ जोड़ के? यूएसबी पोर्ट्स के साथ जोड़ के हम इसका यूज कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल डाटा, अगर डाटा बहुत बड़ा है, अगर उसको स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर या बैकअप करने के लिए किया जाता है। यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट होने पर यह पावर भी यूएसबी से ही लेती है। और इसको भी जो पावर मिलती है वो कहां से मिलती है? यूएसबी से ही मिलती होती है। बाहर से इसको कोई पावर देने की जरूरत नहीं है। और जो इसकी स्टोरेज साइज है वो अलग अलग होती है। जैसे 500 GB की भी आती है, 1 TB की भी आती है, 2 TB की भी आती है और 5 TB की भी आती है। ये क्या होती है? पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है। इसको हम कंप्यूटर में बाहर से जोड़ते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है, उसको हम हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है। इसको हम कंप्यूटर से बाहर से जोड़ते हैं। हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। तो मेमोरी कार्ड एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम हमारे डिजिटल डेटा, जैसे हम फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स आदि को स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड होता है, क्योंकि इसकी जो बिजली जाने पर भी डेटा इसमें से मिटता नहीं है। तो इसे हम मोबाइल फोन, कैमरा, टैबलेट, सीसीटीवी, वीडियो कैमरा आदि में सबसे ज्यादा उपयोग में करते हैं। तो मेमोरी कार्ड का उपयोग सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में, कैमरे में, टैबलेट में, सीसीटीवी में, वीडियो कैमरे में होता है। तो इस टाइप का ये जो मेमोरी कार्ड होता है, अगर आपने देखा होगा, ये सबसे ज्यादा आप यूज किए होंगे ये वाला मेमोरी कार्ड। जो पुराने जो कीपैड वाले फोन आते थे उनके अंदर जब आपको गाना सुनना होता था तो आप इसी मेमोरी कार्ड में क्या भरवाते थे? गाना भरवाते थे। क्या भरवाते थे? गाना भरवाते थे। माइक्रो एसडी कार्ड होता है। कौन सा एसडी कार्ड होता है? ये एक माइक्रो एसडी कार्ड होता है। तो इसको इस टाइप से ये लगते थे।
एक होता है माइक्रो एसडी कार्ड और एक मिनी एसडी कार्ड। तो इनको एक पोर्ट होती थी, हम उस पोर्ट में इसको क्या करते थे, डायरेक्ट घुसा देते थे। क्या करते थे, हम उस पोर्ट में डायरेक्ट इसको घुसा देते थे और ये कनेक्ट हो जाता था और हम इससे गाने सुन लेते थे। तो एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब आप इसको रिमूव कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, अंदर डाल सकते हो। ये फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है, मतलब इसमें आप डेटा को कभी भी मिटा सकते हो, दूसरा डेटा डाल सकते हो। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो सकता है। अगर बिजली बन जाने पर भी इसमें डेटा है जो नष्ट नहीं होता है। छोटा आकार होता है, हल्का वजन होता है और आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर बात की जाए स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, तो कई टाइप की होती है, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, अलग अलग टाइप के मेमोरी कार्ड होते हैं जिनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर बात की जाए उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर स्टोरेज डिवाइस एक स्मार्ट मीडिया कार्ड होता था और एक एसडी कार्ड होता था। जो स्मार्ट मीडिया कार्ड है ये एक डिजिटल स्टोरेज कार्ड था जिसका उपयोग पुराने कैमरे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता था। इसका आकार बड़ा होता था और इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती थी, बहुत कम होती थी। आज के समय में इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। जो स्मार्ट मीडिया कार्ड है उसका उपयोग आज के समय में नहीं होता है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, जबकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती थी, कम होती थी, इसलिए आज के समय में इसका उपयोग नहीं होता है। एक दूसरा होता है एसडी कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये डिजिटल कैमरा जैसे डीएसएलआर, वीडियो कैमरा और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में उपयोग में किया जाता है। जो एसडी कार्ड है जिसकी फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, उसका उपयोग हम डिजिटल कैमरे में, डीएसएलआर में, वीडियो कैमरे और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में करते हैं। ये एक लोकप्रिय स्टोरेज कार्ड है क्योंकि इसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों ही अच्छी होती है। तो जो एसडी कार्ड है ये लोकप्रिय है क्योंकि इसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों ही अच्छी होती है, जबकि स्मार्ट मीडिया कार्ड है वो आज के समय में बंद हो गए हैं क्योंकि इनका आकार एक बड़ा होता था और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी। अगर हम आकार के बात पे की जाए तो एसडी कार्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिनी एसडी कार्ड और एक होता है माइक्रो एसडी कार्ड। तो इसका मिनी एसडी कार्ड आकार में एसडी कार्ड से क्या होता है, छोटा होता है। मोबाइल फोन, MP3 प्लेयर और कुछ डिजिटल कैमरों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात की जाए माइक्रो एसडी कार्ड, तो ये सबसे छोटा एसडी कार्ड है। क्या है, ये सबसे छोटा एसडी कार्ड होता है। हमारे मोबाइल फोन, जीपीएस, टैबलेट, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर और स्मार्टफोन में सबसे अधिक उपयोग में कौन सा लिया जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड। कौन सा, माइक्रो एसडी कार्ड लिया जाता है। तो जो भी हमारे जितने भी हम मोबाइल जो कीपैड वाले थे उनके अंदर क्या लगा रहता था, माइक्रो एसडी कार्ड लगता था। क्या लगता था, माइक्रो एसडी कार्ड लगता था। तो सबसे ज्यादा उपयोग में यही होता है और आज सबसे अधिक प्रचलित स्टोरेज कार्ड यही है। जो माइक्रो एसडी कार्ड है ये आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो अभी हमने मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है। तो मैग्नेटिक टेप कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टेप किस असेस मेथड पर काम करती है, तो ये किस पर काम करती है, सीक्वेंशियल। किस पर काम करती है, सीक्वेंशियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमिक। क्या होते हैं, ये डाटा को क्रमबद्ध पढ़ती है। कैसे पढ़ती है, सीक्वेंशियल डाटा को पढ़ती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे क्रमबद्ध ये पढ़ती है। मैग्नेटिक टेप की सरफेस पर क्या लगा होता है, तो मैग्नेटिक टेप की सरफेस है उस पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। किसकी रहती है, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। मैग्नेटिक टेप की सबसे बड़ी कमी क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो ये स्लो असोस स्पीड है। जो इसकी स्पीड है वो कैसी है, स्लो है। क्या है, इसलिए इसका यूज नहीं होता है। पेन ड्राइव किस मेमोरी पर आधारित होती है, तो पेन ड्राइव है वो किस पर आधारित है, फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। किस पे है, फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। इसमें हम जो डेटा होता है उसको हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। पेन ड्राइव को और क्या कहा जाता है, तो पेन ड्राइव को हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। तो पेन ड्राइव को हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं और ये यूएसबी पोर्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है। पेन ड्राइव किस पोर्ट में लगाई जाती है, तो ये किस में लगती है, यूएसबी पोर्ट में लगती है। पेन ड्राइव की मेमोरी किस प्रकार की होती है, तो इसकी मेमोरी जो कैसी है, नॉन वोलेटाइल है। अगर बिजली जाने पर इसमें डेटा है जो नष्ट नहीं होता है। मेमोरी कार्ड मुख्यतः कहाँ उपयोग में किए जाते हैं, तो मेमोरी कार्ड है मोबाइल और कैमरे में उपयोग में किए जाते हैं। मेमोरी कार्ड किस प्रकार की मेमोरी है, तो मेमोरी कार्ड भी कौन सी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। इसके भी हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नया डेटा डाल सकते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया, माइक्रो सिक्योर
क्या होती है? माइक्रो सिक्योर डिजिटल। क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो सिक्योर डिजिटल। मेमोरी कार्ड किस पोर्ट से कनेक्ट होता है? तो मेमोरी कार्ड किसके कनेक्ट होता है? ये कार्ड रीडर स्लॉट से कनेक्ट होता है। किससे होता है? कार्ड रीडर जो स्लॉट होती है उससे कनेक्ट होता है। तो जो ये स्लॉट होती है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को कार्ड रीडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको कार्ड रीडर बोला जाता है और इसी से कनेक्ट होती है। मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी किस में मापी जाती है? तो मेमोरी कार्ड एमबी में भी हो सकता है, जीबी में भी हो सकता है और टीबी में भी हो सकता है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये भी एक मैग्नेटिक डिवाइस है। कौन सी है? मैग्नेटिक डिवाइस है, लेकिन ये बाहर से कनेक्ट की जाती है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? यूएसबी केबल का ही करते हैं। नेक्स्ट है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की मेमोरी की रेंज क्या हो सकती है? तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की जो मेमोरी की रेंज है वो जीबी से टीबी तक हो सकती है। क्या हो सकती है? जीबी से टीबी तक हो सकती है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की गति किस पर निर्भर करती है? तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की गति है जो आरपीएम और यूएसबी वर्जन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक टेप को हार्ड डिस्क में क्या समानता है? मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क में क्या समानता होती है? तो दोनों पे ही मैग्नेटिक कोटिंग का उपयोग होता है। तो जो मैग्नेटिक टेप होती है और हार्ड डिस्क होती है, दोनों पर ही किसकी कोटिंग रहती है? मैग्नेटिक की कोटिंग रहती है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये कैसी है? फ्लैश बेस्ड है। कैसी है? फ्लैश बेस्ड है। दोनों फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में मेन अंतर क्या है? तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक होती है, जबकि पेन ड्राइव कैसी होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। पेन ड्राइव को प्लग एंड प्ले क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हम बिना ड्राइवर के उपयोग कर सकते हैं। तो जो पेन ड्राइव होती है हम उसको डायरेक्टली डालकर यूज कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप को सीक्वेंस असेस डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डाटा को कैसे पढ़ता है? क्रमवार पढ़ा जाता है। इसमें जो डाटा होता है वो क्रमवार पढ़ा जाता है, इसलिए इसको सीक्वेंशियल असेस डिवाइस कहा जाता है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क को और क्या कहा जाता है? तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क को हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप किस मटेरियल से बनी होती है? तो मैग्नेटिक टेप किससे बनी होती है? प्लास्टिक बेस होता है और उस पर क्या रहती है? आयरन ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। तो जो मैग्नेटिक टेप होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है? उसका जो बेस होता है वो प्लास्टिक होता है और उस पर आयरन ऑक्साइड का क्या लगा हुआ रहता है? लेप लगा हुआ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।